सारी घोषणाएं की, बहुत सारे फैसले बदले भी आपने, और दावे भी आगे के लिए भी बहुत सारे वादे किए। बहुत कम वक्त था क्या 56 दिन? जी नहीं, देखिए मैडम सुदेश जी, मैं आपको कहना चाहूंगा 56 दिन कम नहीं थे। 56 दिनों के अंदर हमने जो हमारा रोड मैप था वो रोड मैप मैं पूरा नहीं उतार पाया। मेरे 100 दिन का रोड मैप था, 56 दिन मुझे मिले हैं जी। और मैंने जो 100 दिन के अंदर रोड मैप बनाया था वो रोड मैप मैंने धरातल पर उतारना था, परंतु मैं संतुष्ट हूं। हमने 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ईमानदारी से काम किया है। हरियाणा प्रदेश के गांव को मजबूत किया है, शहर को मजबूत किया है, गांव को सड़कों से मजबूत सड़कों से जोड़ने का काम किया है। आज हर जिले को 4 लेनिंग से जोड़ने का काम किया है। इसका उदाहरण भी है। अभी अशोक तंवर जी, अगर हम देखें, अशोक तंवर जी सफीदों के एक जनसभा के अंदर बोल रहे थे, उसके 20 मिनट बाद राहुल के पास चले गए, क्योंकि सड़कों का जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है वो इतना मजबूत है कि उसको 20 मिनट लगे, वो राहुल गांधी के पास पहुंच गए। ये नायब सिंह सैनी साहब, आप आपके लिए खुशखबरी दे देते हैं और न्यूज़ 18 हमेशा खुशखबरी देता है। आप अपनी कंसिस्टेंसी में जो अभी तक के रुझान है पोस्टल बैलेट में, उसमें आगे चल रहे हैं, तो थोड़ा जो अच्छे से मुस्कुराइए, स्माइल आपकी थोड़ी छोटी दिख रही है, थोड़ा खुल के फिर अगला सवाल लेंगे। ये हरियाणा के अंदर सारे ऐसी रिजल्ट आएंगे, पूरे हरियाणा के ऐसी रिजल्ट आएंगे, आगे रहेंगे। अब तक 56 जी, अब तक 56 और कितना समय आपको चाहिए हरियाणा के विकास के लिए? 56 दिन मिले थे अभी तो आपको। हरियाणा के लोग 5 साल का समय दे रहे हैं फिर हमें सेवा करने का। चलिए, हमारी ईमानदारी से करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू मुकेश जी। चलिए, पहला रुझान जो था, जब मुख्यमंत्री कार्यवाहक हैं हमारे साथ बैठे थे तो इनके पक्ष में आए, तो ये इनके लिए खुशखबरी की बात है। और जो बाकी रुझान है इनसे भी आप दर्शकों को रूबरू करवाइए सुदेश। बिल्कुल, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कौन कहां पर आगे है रुझानों में। सावित्री जिंदल निर्दलीय इस बार चुनाव मैदान में हिसार से आगे चल रही है, त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर भी है, लेकिन रुझान कह रहे कि मजबूत है सावित्री जिंदल। और हम भी लगातार ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट लेते रहे कि सावित्री जिंदल ने हिसार विधानसभा का मुकाबला इस बार काफी रोमांचक बना दिया है। फिलहाल रुझानों में आगे। बिल्कुल, सावित्री जिंदल के बारे में भी जो दर्शक नहीं जानते हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि सावित्री जिंदल भारत की सबसे बड़ी महिला उद्योगपति हैं, देश की सबसे अमीर और सबसे बड़ी उद्योगपति हैं। और नवीन जिंदल जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनकी माताजी हैं। भारतीय जनता पार्टी से ये टिकट चाह रहे थे लेकिन टिकट नहीं मिली, तो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। अब इनके बेटे जो हिसार में घोड़े पे बैठ के आए थे, नवीन जिंदल, वो वोट भारतीय जनता पार्टी को डाल के गए हैं या सावित्री जिंदल को? इसमें क्या कयास लगाएंगे? उनका वोट वहां कुरुक्षेत्र में है, तो वोट नहीं डाल पाए होंगे। तो हिसार से इनकी माता इस बार चुनाव मैदान में है, पहले भी चुनाव प्रचार किसका कर रहे थे ये बताइए? हाँ जी, प्रचार किसका करके गए? प्रचार किस बीजेपी का किया अपनी। उन्होंने कहा कि दोनों अलग अलग हैं, और एक बार लगा था कि निकल गई थी घर से, ऐसी जानकारी थी कि निकल गई दिल्ली के लिए, कांग्रेस ज्वाइन करेंगी, कांग्रेस टिकट देगी, लेकिन कहा गया कि ऊपर से फोन आया है उनके बेटे को, तो सारा मामला वहीं पर सिमट गया। लेकिन पीछे नहीं हटी, कहा कि मेरा फैसला है, जनता ने फैसला किया, मैं चुनाव मैदान में। मैं ये पूछ रहा हूँ, नवीन जिंदल उस वक्त प्रचार जब वो घोड़े पे बैठ के कर रहे थे, अच्छा घोड़े पर तो वो माताजी का प्रचार करने आए थे? हो सकता है कि सांकेतिक ऐसी बातें हो, लेकिन उनकी तरफ से खुल के चुनाव प्रचार अपनी माताश्री का नहीं किया गया। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो बाकी सीट्स हैं और उनमें जो कड़े मुकाबले कौन कौन से हैं उनको एक बार फिर से दर्शकों के रूबरू करवाते हैं। और इस बीच जो हमारी रट की टीम है उनसे भी आग्रह है। गढ़ी सांपला किलोई से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं, मंजू हुड्डा के साथ इनका मुकाबला है। अगर ये ऐसे पहले उम्मीदवार होंगे जो बिना चुनाव प्रचार के अभी लीड बना रहे हैं रुझानों में। चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए अपनी सीट पर इस बार, पूरे प्रदेश के चुनाव प्रचार की कमान क्योंकि संभाले हुए थे। ये आश्चर्यचकित करने वाला तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले से आपको लग रहा था? कोई मुकाबला नहीं। मंजू हुड्डा बहुत, और क्योंकि उनकी पैतृक सीट है, लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं। मार्जिन कितना होगा ऐसी सीटों पर, सिर्फ ये देखा जाता है कि मार्जिन कितना होगा जीत का। जी, तो मतलब पहले हमारे साथ बात कर रहे थे नायब सिंह सैनी साहब जो कार्यवाहक का मुख्यमंत्री हैं, और अब भाई हम एग्जिट पोल के हिसाब से देखें तो हुड्डा साहब भी आगे चल रहे हैं। तो दोनों के लिए खुशखबरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी।
लाडवा से आगे चल रहे हैं नायब सिंह सैनी और यहां मुकाबला मेवा सिंह के साथ है, कांग्रेस के सिटिंग एमएलए भी। और यहां मुकाबला इस बार दिलचस्प इसलिए है क्योंकि लाडवा से चुनाव पवन सैनी लड़ते रहे हैं। इस बार पार्टी ने सेफेस्ट सीट समझकर करनाल नारायणगढ़ की जगह उनको लाडवा से चुनाव मैदान में उतारा है। और अभी तो रुझान है, तो कम से कम रुझानों में ये बीजेपी के लिए एक बड़ी राहत की बात है, जहां कांग्रेस ये दावा करती रही एक दावा और कर रहे हैं, एक दावा और कर रहे हैं सुदेश हम कि जो नायब सिंह सैनी हैं वो आगे चल रहे हैं। ये वाली जानकारी भी किसने दी उनको? नेटवर्क 18 ने दी, क्योंकि उस वक्त हमारे साथ लाइव थे। और दर्शकों को बता दें कि आज दो राज्यों के चुनाव है ना। तो जम्मू कश्मीर के जो अपने सीनियर एडिटर हैं तेजिंदर सोढी, वो भी स्टूडियो में मुझे दिखाई दे रहे हैं दूर से, तो वो भी जुड़ेंगे और फिर जम्मू कश्मीर के बारे में भी हम उनसे बातचीत करेंगे। जारी जगमोहन आनंद है करनाल से, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सुमिता सिंह इनके सामने, कांग्रेस की पूर्व मंत्री, वो इनके सामने है चुनावी रण में। लेकिन रुझान कह रहे कि जगमोहन आनंद अभी आगे हैं करनाल विधानसभा सीट पर, जहां से इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूं। जगमोहन जी, जब करनाल सीट को लेकर बातचीत चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी आप जानती हैं 2014 में आई थी, तो करनाल में जो सबसे सक्रिय नेता हुआ करते थे वो होते थे जगमोहन जी। लेकिन सर्वे करवाया गया और मनोहर लाल खट्टर साहब जो हैं वो बहुत बड़े नेता थे संगठन के, लेकिन चुनाव उनका पहला था, तो सबसे जो सेफ सीट उनके लिए देखी गई सर्वे करवाकर, तो वो करनाल आई। और जगमोहन जी जो हैं वो पिछड़ गए, 2 बार मुख्यमंत्री लड़े, फिर जब उन्होंने वो सीट छोड़ी तो वहाँ से नायब सिंह सैनी साहब को खड़ा कर दिया। तो इस बार फिर से इनकी जो किस्मत है वो रंग लाएगी, ऐसा लग रहा है। जम्मू कश्मीर से भी रुझान आ गए हैं, जहां पर गठबंधन अभी आगे है। ये साथ में आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं हम। शमशेर सिंह गोगी असंध से, जिनका बयान बहुत सुर्खियों में रहा था, विवाद हुआ था, मोहनलाल लीड कर रहे अखनूर से, रिजर्व सीट है बीजेपी के उम्मीदवार यहां से। और यहां बराबर अब बीजेपी और गठबंधन, ये एनसी कांग्रेस दोनों अभी बराबरी पर चल रहे हैं रुझानों में। बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लीड पर अखनूर से, रिजर्व सीट है मोहनलाल, और साथ में एनसी और कांग्रेस के लिए भी राहत की बात है कि वो भी रुझानों में आगे। लेकिन अभी क्योंकि अखनूर सीट पर बीजेपी आगे है। बिल्कुल, और इसकी जो विश्लेषण है ये थोड़ी देर बाद हम शुरू करेंगे कि कश्मीर में जो हालात हाजरा क्या है वो बताने के लिए हमारे साथ, जैसा मैंने बताया, तेजिंदर सिंह सोढी साहब भी थोड़ी देर बाद जुड़ने वाले हैं। और हरियाणा का अगर हम आगे रुख करें तो उसमें अभी आपको जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी वो आगे दिखाई दे रहे हैं। और एग्जिट पोल के हिसाब से जो कांग्रेस है, जिसमें मुख्यमंत्री होने की संभावना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सबसे ज़्यादा दिख रही है, हालांकि उनकी आला कमान इसका फैसला करेगी, वो भी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल बड़ा चेहरा है और अपने कंधों पर चुनाव को लेकर चले। शुरुआत से टिकट बंटवारा, 72 उम्मीदवार, उनकी कहने पर टिकट उनको दिया गया। इसको लेकर नाराजगी भी देखी कुमारी सैलजा की, मात्र 10 ऐसे समर्थक जिनको वो टिकट दिलवा पाई। और नानौंद विधानसभा सीट में वो चाहती चौधरी अजय को टिकट मिले, लेकिन टिकट नहीं मिला। वो एक सीट ऐसी थी जहां पर आखिरी वक्त में सिर्फ नॉमिनेशन से 2 घंटे पहले टिकट दिया गया जस्सी पेटवाड़ को। जी, और जो रट की टीम है वो भी मुझे लगता है एकदम रेडी है और उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन अगला जो नाम अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, जो इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में चर्चा का विषय रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा जानें। और ये जो ग्राफिक हम देख पा रहे हैं सुदेश, इसको भी थोड़ा अपने दर्शकों को एक्सप्लेन कीजिए। अभी जो रुझान है आपको हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, 11 सीटें जहां पर रुझानों में बीजेपी आगे है, 21 सीटें विधानसभा की जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लेकिन जेजेपी, एनएलडी, आम आदमी पार्टी या निर्दलियों में 3 आंकड़ा पहुंच चुका है। 3 निर्दलीय हैं जो रुझानों में आगे चल रहे हैं। और हमारा अभी तक का अनुमान है कि 10 सीटें ऐसी जहां पर निर्दलीय बहुत मजबूत स्थिति में है, वो कांग्रेस और बीजेपी के बागी लोग हैं जो निर्दलीय चुनाव मैदान में खड़े हैं। तो यहां देखना होगा ये आंकड़ा जो रुझानों का है, जीत में कितना तब्दील हो सकता है। बीजेपी फिलहाल रुझानों में 11 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही, कांग्रेस 21 पर। और जेजेपी के लिए यहां पर अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। एनएलडी को उम्मीद है कि इस बार कुछ बड़ा होगा, करिश्मा होगा। यहां पर अस्तित्व बचाने की लड़ाई इनेलो के लिए भी है। लेकिन एग्जिट पोल से थोड़ी राहत तो मिली होगी कि 1 से ज्यादा सीटें बताई गई, लेकिन ये राहत क्या परिणामों में रहेगी, इस पर भी नजरें हैं। ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि अभी रुझान क्या कह रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए।
बिल्कुल। और ये जो आंकड़े हैं ये तो अभी रुझान ही है पोस्टल बैलेट के, अभी इनको जी बिल्कुल। तो ये जो एग्जिट पोल आया था उससे मिलते जुलते ही दिखाई दे रहे हैं हमें। जी बिल्कुल। अभी तो एग्जिट पोल से मिलते जुलते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ बैलेट पेपर की ही काउंटिंग स्टार्ट हुई है। जब ईवीएम खुलेगी उसके बाद ये वेरी करेगा, जाहिर सी बात है। 24 का चक्रव्यूह है, हरियाणा विधानसभा चुनाव, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, दोनों ही राज्यों में 90 विधानसभा सीटें, जिसके लिए जनता ने अपना फैसला दे रखा है। ईवीएम में कैद है उम्मीदवारों की किस्मत। आपको ग्राफिक्स के जरिए रुझान बता रहे हैं, और सबसे पहला रुझान न्यूज 18 ने आपको दिया, और हमारे रट टीम हमारे साथ मुस्तैदी के साथ जुड़ी हुई है। सूरज भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज जी बताइए, क्या अपडेट है वहां से, किस तरीके से रुझानों में कौन सी पार्टी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में आगे चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए सुदेश, अभी जैसा एग्जिट पोल था, जो रुझान शुरुआती न्यूज 18 के जरिए हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कमोबेश वही सूरत यहाँ पर बन रही है। की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार जो टेक्निकल टीम से गुजारिश करेंगे कि वापस सूरज जी के पास हम जुड़ेंगे। और हाँ सूरज जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? एक बार जरा फिर से देखिए कि बिल्कुल सुदेश, आवाज आपकी आ रही है मुझे। जी जी बोलिए बताइए, क्या अपडेट है? जी देखिए, अपडेट यही है, जो एग्जिट पोल के जो रुझान आए थे, एग्जिट पोल में जो नतीजे बताए गए थे, जो शुरुआती रुझान न्यूज 18 के जरिए हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, वो तकरीबन वही आ रहे हैं। कम पे जो है बीजेपी आगे चल रही है, जबकि उससे तकरीबन दुगनी जो नंबर है, संख्या है, उसके ऊपर कांग्रेस आगे चल रही है। और सुदेश, सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, पल पल की जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, इसके बाद क्या तस्वीर होगी, अगर जैसा कि लग रहा है नतीजों में कि कांग्रेस सरकार बना सकती है, तो उस सूरत में उसके बाद जो घमासान है वो कांग्रेस के भीतर शुरू होगा सुदेश, और वो काफी दिलचस्प रहेगा। और अगले 1-2 दिन तक ये जो राजनीति जो है सरकार बनाने की, अगर कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आती है, तो कांग्रेस के भीतर एक नया महाभारत जो है वो शुरू हो जाएगा। दिल्ली में जो लॉबिंग है वो शुरू हो जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी वहाँ पर हैं, रोहतक में हैं, नायब सैनी जो भी न्यूज़ 18 के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ उन्होंने बातचीत की, वो कुरुक्षेत्र में डटे हुए हैं। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, देखना ये है कि कहीं अगर सूरत इस तरह की बनती है कि कोई भी पार्टी जो है, या कांग्रेस बहुमत के पास नहीं पहुंचती है, बीजेपी के आसार वैसे भी कम शुरू से ही दिखाई दे रहे हैं, उस